यह नाग एक गर्भवती औरत के पैर में काट लेता है, जिससे कुछ महीने बाद वह औरत एक आधा इंसान और आधा नाग को जन्म देती है। इस रहस्य को छुपाने के लिए उसने जमीन के नीचे एक घर बनाया। 20 साल बीत गए पर बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी माता चिंतित थी। इसलिए उन्होंने तुरंत पैसों से बेटे के लिए एक सुंदर पत्नी खरीदी। जब पत्नी सुहागरात के दिन शर्मा के कमरे के अंदर जाती है और जैसे ही सिर को उठाती है तो वह डर जाती है और वह देखती है कि उसका पति आधा सांप आधा इंसान है, जो बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा है। पत्नी डर के मारे कुछ न बोल सकी और वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी, मगर दरवाजे पर ही उसकी सास ने उसे रोक दिया और बोली, तुम मेरी खरीदी हुई बहू हो, कहाँ जा रही हो। इसके बाद लड़की को बेटे के कमरे में धकेल देती है और दरवाजा को बंद कर देती है। अब लड़की उसे देखकर बहुत डर जाती है। तभी सांप आदमी अपनी पूंछ से लड़की को छूता है। तब लड़की एक पत्थर से उस सांप के ऊपर हमला कर देती है और जान बचाकर भाग निकलती है और लड़की डर के मारे भागते हुए आखिरकार अपने पिता के पास पहुंच जाती है। तभी सांप आदमी भी उसका पीछा करते वहां आ जाता है। तभी एक आदमी सांप को मारने के लिए उस पर हमला करता है, मगर वह नाग एक ही झटके में उसे मार देता है। यह लड़की जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आ जाता है। तब सांप उसे काटने के इरादे से उस पर झपटता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती और मौका पाते ही उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है। इसके बाद उसे एक चट्टान पर पटक देती है, जिससे वह सांप इंसानी रूप में आ जाता है और तड़प तड़प कर अपने वहीं प्राण त्याग देता है। इसके बाद नागिन अपने रास्ते पर चल पड़ती है। दरअसल वह नागों के ठिकाने से नागमणि लेने के इरादे से आई थी। तभी नागमणि की रक्षा कर रहे अनगिनत सांप उसे घेर लेते हैं, जिससे लड़की अपना नागिन रूप रख लेती है और अपने चारों ओर मौजूद सभी सांपों को एक एक करके जान से मार देती है और वापस इंसानी रूप में आ जाती है और नागमणि को वहां से उठाकर भाग जाती है और रास्ते में गलती से एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। तभी उसका साथी चील उसके पास आता है और इंसानी रूप धारण कर लेता है और लड़की से कहता है, जल्दी से नागिन रूप रखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तब नागिन उसकी बात मान जाती है और एक सफेद नागिन का रूप रख लेती है। तब चीलराज भी तुरंत रूप बदल कर नागिन को अपने पंजों से पकड़कर नागिन को घर पर छोड़ देते हैं, जहाँ उसके पति की दूसरी शादी हो रही होती है। तब नागिन तुरंत इंसानी रूप रखती है और भागकर नागमणि को फेरे लेने वाली आग में डाल देती है, जिसकी शक्ति से नागिन दुल्हन तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे उस नागिन दुल्हन का राज्य परिवार वालों के सामने खुल जाता है। नागलोक के राजा अपनी ही 2 दिन की जन्मी पुत्री को नाग रूप धारण करके डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बच्ची अपने पिता के भयानक नाग रूप को देखकर डरने की बजाय मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। तब नागराज भी अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तब नागरानी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कोई अपनी 2 दिन की बच्ची को ऐसे कौन डराता है। ये सुनकर नागराज मुस्कुराने लगते हैं। अब अगले दिन नागराज अपनी पुत्री का नामकरण करवाने के लिए पुरोहित जी को वहाँ बुलाते हैं। तब पुरोहित बच्ची का नाम सोना रखते हैं, जिससे पूरा नागलोक खुशी से गूंज उठता है। तभी अचानक वातावरण में अशुभ संकेत महसूस होने लगते हैं और तभी वहाँ उनका पुराना शत्रु अवशेष नेवलों की विशाल सेना लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसका एक ही उद्देश्य था, नागराज के पूरे परिवार का अंत कर नागमणि को हासिल करना। इसके बाद नागराज और अवशेष में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, जिससे कुछ ही समय बाद नागलोक के राजा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अंत में वे अपनी पत्नी से कहते हैं, सोना और नागमणि को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाओ। तब नागरानी अपनी पुत्री और नागमणि को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर नागराज अपने शत्रु अवशेष के हाथों मारे जाते हैं।